क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ कॉचेस थ्योरम। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। 6 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका भी चांसेस है क्वेश्चन आने का। इसका और एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या देखो, फंक्शन ऑफ, ये जो सिंबल है एक वेरिएबल है, सिंबल है वो, कुछ लोग इसको साई कॉल कर सकते हैं, दैट इज एक्स आई, और कुछ लोग इसको जीटा कॉल कर सकते हैं, जेटा। तो मैं यहाँ पे जेटा कॉल कर रहा हूँ, आपको चेंज करना तो वेरिएबल चेंज करो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, गामा आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक वेरिएबल आएगा कोई तो न्यू वेरिएबल, तो दैट जेटा 3z² + 2z + 1 अपॉन z माइनस जेटा। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नंबर नहीं दिया, वो नंबर के जगह पे जेटा दिया बस। ओके, वहां पे कुछ एक कांस्टेंट लेंगे, ए बी सी भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा भी दे सकते हैं, नीटा भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल वहां पे दे सकते हैं। तो वो उन्होंने दिया है, और उन्होंने कंडीशन भी दिया है x² + y² = 4, ये सर्कल का कंडीशन है। उसके बाद उन्होंने क्या किया यहाँ पे, देन आपको फाइंड क्या करना है, f of 3, देन सेकंड इज f' of 1 - i, देन f" of 1 - i। तो ऐसे वाले क्वेश्चन विद द वेरिएबल आ गया, पहला आइडेंटिफिकेशन, इंटीग्रेशन है, z है, नीचे फैक्टर है, तो ये कॉचेस से ही है। लेकिन अगर ऐसा कोई वेरिएबल आ गया तो सबसे पहले क्या करो, ऐसा अज्यूम करो, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि पॉइंट निकाल देते हैं। पॉइंट निकालने के बाद वो चेक कर देते हैं इनसाइड है क्या आउटसाइड है, और उसके बाद उसका आंसर निकाल देते हैं। तो अभी डायरेक्टली क्या करो, ये अज्यूम करो कि ये इनसाइड है और उसका डायरेक्ट आंसर फाइंड करो बाय यूजिंग दिस फॉर्म, बाय यूजिंग दिस फॉर्म। तो इसके हिसाब से अगर वो इनसाइड रहेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताओ। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1, स्टेप 1 आपको क्या करना है, f⁻² मतलब f of z पता करना है। f of z क्या है, तो अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो ऊपर वाला जो टर्म होता है, ये न्यूमरेटर, ये होता है फंक्शन ऑफ z, इट्स 3z² + 2z + 1। देन n का वैल्यू, n मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो z - z0 ना, n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, कितना है 1, एंड z0 के जगह पे ये जीटा, ठीक है, ये जीटा है। ओके, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला आंसर निकालना है। 2πi कांस्टेंट होता है, n-1 नॉर्मल है, f⁻² डेरिवेटिव करना, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, तो डिफरेंशिएट n-1 टाइम्स। ओके, तो n कितना है, पे 1 है ना, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 टाइम्स। कितना करना आपको, 0 टाइम्स। तो मतलब डेरिवेटिव होगा क्या एक्चुअली, तो नो डेरिवेटिव, नो डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे 0 बच गया ना, तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो आपका यही इक्वेशन रहेगा, और इसमें आप लोग क्या करोगे, पुट z = z0 = zeta इन f of z में हम लोग पुट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, f of zeta = 3 × zeta² + 2 zeta + 1, ये f of z, और बोल सकता हूं मैं ये मिल गया मुझे, दैट इज f⁻n-1 का फॉर्मेट मिल गया मुझे, ये इसका आंसर मिल गया। लेकिन इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो एज पर द कॉचीज थ्योरम इन फॉर्मूला के 2πi अपॉन n-1 फैक्टोरियल f⁻n-1 z0, ओके, z0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये किससे मिला आपको, कॉचेस से मिल गया, राइट, ये कॉचेस फॉर्मूला है। सो I = तो ये I मतलब क्या हो गया, ये f of zeta हो गया, ये क्या हो गया, f of zeta। तो क्या है उसका आंसर, 2πi अपॉन n-1 n-1, तो n का वैल्यू कितना है पे 1, 1 - 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, इनटू f⁻n, मैंने ये जो आंसर मिला आपको, ये क्या आंसर मिला है, 3 zeta² + 2 zeta + 1, ये हो गया आपका f of zeta, इक्वेशन नंबर 1। ओके, आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे फंक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे f' मतलब डेरिवेटिव, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू जीटा करो, किससे करो, जीटा, क्योंकि यहाँ पे जीटा है ना। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार वापस बता दूं आपको क्या किया मैंने। ये जो इक्वेशन दिया है एफ ऑफ जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल अननोन है जीटा, उसके जगह पे नंबर होना चाहिए था, तो नंबर नहीं है तो वो जीटा लिखो और उसको अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी इनसाइड है और डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्टली सॉल्व करो, डॉट डायरेक्ट सॉल्व करोगे बाय दिस फार्मूला। तो 2 पाई अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल तो नॉर्मल नंबर है, लेकिन आपको ये डेरिवेटिव करना है, फंक्शन ऑफ z को डिफरेंशिएट करना है। तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, ये जो फैक्टर उसका पावर 1 है ना, तो वो होता है एक्चुअली n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 डेरिवेटिव, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 टाइम्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करना ही नहीं है, यही इक्वेशन लेना है, सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, ये जीटा पुटअप करना है, जीटा। तो जीटा पुटअप किया तो ये उसका आंसर मिल गया एंड वो वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दो, तो आपको आंसर मिल गया। जो आंसर आएगा वही आपका फंक्शन ऑफ जीटा होगा। क्या होगा, फंक्शन ऑफ जीटा। तो इस ये फंक्शन ऑफ जीटा, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3, तो जीटा की जगह पे 3 आएगा। क्या आएगा, जीटा की जगह पे 3। यहाँ पे क्या है, फंक्शन नहीं रिक्वायर्ड है, फंक्शन का डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो दोनों का आंसर पता होना चाहिए ना। तो मैं दोनों का आंसर निकालता हूँ, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जीटा। तो d बाई डी जीटा, क्या इक्वेशन देखो यहाँ पे, इट्स 2 पाई आई ब्रैकेट 3 जीटा स्क्वायर प्लस 2 जीटा प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, f डैश ऑफ जीटा इज इक्वल टू 2 पाई आई कांस्टेंट 3 जीटा स्क्वायर का होगा 2 जीटा प्लस 2 इंटू जीटा का होगा 2 इंटू 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है ना, तो जीटा स्क्वायर का क्या होगा, 2 जीटा होगा। 2x का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 जीटा का होगा 2 इंटू 1। नॉर्मल है, x कैसे करते हैं वैसे जीटा मिलेगा आपको। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, f डैश ऑफ जीटा इज इक्वल टू 2 पाई आई 3 इंटू 6 जीटा प्लस 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये इसके लिए यूजफुल हो गया f डैश के लिए। अभी और एक रिक्वायर्ड है f डबल डैश, तो f डबल डैश के लिए क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जीटा। सो क्या होगा, f डबल डैश होगा जीटा, तो आप डायरेक्ट बताओ इसका आंसर, 2 पाई आई कांस्टेंट 6 कांस्टेंट, जीटा का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो क्या मिलेगा फाइनली आपको, 2 इंटू 6 12 ना, तो इट्स 12 पाई आई। हो गया ये भी आंसर, इक्वेशन नंबर 3। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसा अगर वेरिएबल अननोन रहेगा, जीटा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, जो भी रहेगा, तो आपको क्या करना है, पहले डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है, चेक करने की जरूरत नहीं इनसाइड या आउटसाइड है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, कॉचीज से सॉल्व करना है। कॉचीज में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना है आपको। तो इसका पावर कितना था, 1 था, तो 1 का पावर 1 है, तो डेरिवेटिव करना ही नहीं आपको। तो जो है इक्वेशन ऊपर उसी को लिया, उसमें जीटा डाल दिया, तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, वो फॉर्मूले में डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये फॉर्मूला उसमें डाल दिया, तो आपको f ऑफ जीटा मिल गया। ठीक है, वो जो मिल गया आपको वहां पे ये f ऑफ जीटा, सपोज मैं इसको कॉल करता हूं, ठीक है, यही फाइनल आंसर है, यही इक्वेशन का आंसर ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट के लिए यूजफुल होगा, सेकंड के लिए डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो ये है इसलिए मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू जीटा। तो जीटा स्क्वायर का हो गया 2 जीटा, 2 जीटा का हो गया 2 इंटू 1, हो गया f डैश, और एक रिक्वायर्ड मैंने डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव का भी आंसर निकाला। अगर आपको चाहिए ट्रिपल डेरिवेटिव तो और इसको भी डिफरेंशिएट करो, लेकिन क्वेश्चन में है क्या ट्रिपल डेरिवेटिव, नहीं। अगर क्वेश्चन में इतना ही है फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां तक करो, ये थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना आपको। अभी केस 1 फाइंड क्या करना है आपको, देखो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, केस 1 f ऑफ 3 करना, क्या करना है यहाँ पे, f ऑफ 3। लेकिन सबसे पहले क्या करना आपको, ये 3 जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड, वो चेक करना आपको। क्या करना है, 3 का वैल्यू इनसाइड है आउटसाइड है। तो जीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x, ये जो 3 है वो होता है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 होता है। क्या होता है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0। तो आपको क्या पॉइंट मिल गया यहाँ पे, 3,0। तो ये इनसाइड आउटसाइड चेक करेंगे किसमें, ये दिया है देखो कंडीशन,
तो कंडीशन में आप लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, और एक पॉइंट पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 ही रहेगा, ये ग्रेटर हो गया ना, तो पॉइंट इज आउटसाइड, और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो फंक्शन ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0, क्यों, पॉइंट इज आउटसाइड, क्लियर है। देन हम लोग केस 2 लेंगे, क्या करेंगे केस 2 क्या फाइंड करना है आपको, देखो जरा, f डैश ऑफ 1 माइनस i, क्या करना आपको, f डैश ऑफ 1 माइनस i, तो हम लोग वो एग्जैक्टली होता है क्या, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस i, ये z का वैल्यू, और z मतलब होता है x प्लस आई वाई। देन मुझे तो x प्लस आई वाई जो है इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू -1, तो पॉइंट हो गया 1, -1। तो ये पॉइंट कहां पे पुट, यहां पे क्या किया था, पॉइंट फाइंड किया, इक्वेशन में पुट किया, तो वैसे ही करना आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका टोटल करोगे तो कितना होगा 2 व्हिच इज लेस देन 4, और अगर लेस है तो पॉइंट इज इनसाइड, ओके, तो पॉइंट इनसाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिला था, f डैश ऑफ जीटा, उसके जगह पे आपका इक्वेशन क्या मिलता है, f डैश का यहाँ पे देखो 2 पाई i 6 जीटा प्लस 2, मैंने ये इक्वेशन लिया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव का रिक्वायरमेंट है, देखो ना आपको रिक्वायरमेंट f डैश का रिक्वायरमेंट, तो f डैश का फॉर्मूला लिया मैंने, और पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, हियर पुट जीटा इज इक्वल टू, पुट जीटा इज इक्वल टू 1 माइनस i, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, 1 माइनस i रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे पुट अप किया तो f डैश ऑफ 1 माइनस i 2 पाई i 6 into 1 minus i plus 2, so f dash of 1 minus i 2 pi i 6 into 1 6 plus 2 8 होगा यहाँ पे, और माइनस 6i हो जाएगा ये, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट केस 3 इज फाइंड f डबल डैश ऑफ 1 माइनस i, ये आपको फाइंड करना है, f डबल डैश ऑफ 1 माइनस i, लेकिन ये 1 माइनस आपको चेक करना पड़ेगा इनसाइड आउटसाइड, तो आप लोगों ने ऑलरेडी 1 माइनस i को चेक किया ना, इनसाइड आउटसाइड है, तो ये कौन सा है, इनसाइड पॉइंट है, कौन सा है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड है तो आप लोग सॉल्व करोगे डायरेक्टली, कैसे करोगे, उसके लिए पहले डबल डैश का फॉर्मूला लो, क्या डबल डैश का फॉर्मूला 12 पाई i, एंड इसमें पुट क्या करोगे, जीटा की जगह पे 1 माइनस i, क्या पुट करोगे 1 माइनस i, तो f डबल डैश 1 माइनस i, मुझे पता यहाँ पे जीटा है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका 12 पाई i ही बचेगा, क्योंकि इसमें जीटा नहीं है तो पुट अप नहीं कर सकता हूं मैं, क्लियर है। मैं दोबारा शॉर्टली रिवाइज करता हूं, ठीक से देखो क्या किया मैंने, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेन नीचे फैक्टर आ गया, मतलब इंटीग्रेशन आ रहा है, z आ रहा है, तो कॉचीज थ्योरम, उसमें क्या हो गया, जीटा वेरिएबल अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको बाय यूजिंग कॉचीज थ्योरम से सॉल्व करना है। कॉचीज थ्योरम में इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, जो डेरिवेटिव करना होता है, कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना है, वो ये पावर के ऊपर डिपेंड होता है, तो यहाँ पे पावर 1 था, तो 1 माइनस 1 करोगे, n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 टाइम्स डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, ये f ऑफ z एज इट इज लिया, उसमें मैंने क्या किया, ये z0 जीटा पुट अप किया, तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, और वो फॉर्मूला में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, वो डालने के बाद आपको एक फॉर्मेट मिल गया उसका, वो फर्स्ट के लिए यूज होने वाला था, आपको f डैश भी रिक्वायर्ड है, f डबल डैश भी रिक्वायर्ड है, तो ये जो इक्वेशन मिला है f ऑफ जीटा, उसको मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू जीटा, उसका डेरिवेटिव देखो ठीक से देख लो, सिंपल है, x स्क्वायर का 2x होता है, तो जीटा स्क्वायर का 2 जीटा होगा, 2 into जीटा में 2 कांस्टेंट, जीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्लियर है। आफ्टर दैट आपको वापस डिफरेंशिएट करना है, तो 2 पाई कांस्टेंट 6 जीटा का, जीटा 1 हो जाएगा, बचेगा 6, और इसका 0, तो 6 into 2 12 हो गया,
हो गया। आपने पहले इक्वेशन बना के लेना है, अभी जो फाइंड करना है वो अभी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? f(3). तो पहले वो 3 मतलब z होता है, z इज x प्लस i y, तो उससे एक पॉइंट मिलेगा, वो इनसाइड है आउटसाइड चेक करो, अभी चेक करो। पहले 6 क्वेश्चंस किया, उसमें हम लोग पहले चेक करते हैं बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले सॉल्व करके लेना है, बाद में आपको चेकिंग करना है। तो ये 3 जो निकला वो आउटसाइड निकला, तो आउटसाइड का आंसर डायरेक्ट 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट 0 लिखा। देन दूसरा क्या कर रहा था, f dash of 1 minus i, तो 1 minus i मैंने लिया एज x plus i y is equal to 1 minus i, उससे x and y मिला आपको, वो इक्वेशन में कंडीशन में पुट अप किया तो आपको आंसर लेस मिला, तो पॉइंट इनसाइड था, तो इनसाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो f dash का इक्वेशन मिला है ना आपको 2, वो लिया मैंने और उसमें मैंने 1 minus i पुट अप किया, तो आपको मिल गया f dash of 1 minus i का आंसर। यहाँ पे जीटा की जगह पे 1 minus i। सेम थर्ड आपको f डबल डैश का इक्वेशन लेना है, तो 1 minus i, तो 1 minus i ऑलरेडी मैंने चेक किया है, इनसाइड आउटसाइड है तो इनसाइड है, तो उसके लिए ये f डबल डैश के लिए ये इक्वेशन लेना है और वो मैंने पुट अप किया। यहाँ पे जीटा की जगह पे 1 minus i लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जीटा नहीं है तो आंसर सेम बच गया। क्लियर है? और एक क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा। चलो लिख लो।